कन्नौज में आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की। सुबह 8 बजे कन्नौज समेत पंपी जैन के करीब 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड डाली। माना जा रहा है टैक्स चोरी के शक में इनकम टैक्स की अलग अलग टीमों ने उनके कन्नौज, दिल्ली, हाथरस और मुंबई के ठिकानों पर सर्वे किया है और यह अभी भी जारी है। मुंबई में जैन की कंपनी के 14 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इनके साथ ही कन्नौज के एक और इत्र व्यापारी मलिक मियां के ठिकानों पर भी रेड हो रही है। अधिकतर जगहों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। आपको बता दें 9 नवंबर को पंपी जैन ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पंपी जैन साल 2016 से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इनका कार्यकाल मार्च तक है। अब क्योंकि पंपी जैन एसपी के विधायक हैं तो जाहिर है इस पर सियासत तो होनी ही है। पीयूष जैन पर पड़े छापों और उससे समाजवादी पार्टी के रिश्तों को लेकर चल रही अटकलों को देखते हुए आज अखिलेश यादव कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सुबह एसपी एमएलसी पंपी जैन के यहां छापे पड़ गए। आखिरकार एसपी मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन छापों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया पहले बीजेपी समर्थक कारोबारी पर छापे पड़े थे गलती से, और अब अपनी वो गलती छिपाने के लिए पंपी जैन के घर पर भी छापा डाला गया है। अपनी खींच मिटाने के लिए बीजेपी ने ये पूरी साजिश रची है। जरा सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं। जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। वहीं बीजेपी अब भी पीयूष जैन, जिनके यहां पहले छापेमारी हुई थी, उसके घर से मिली नकदी को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है। एक बार फिर आज गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीयूष जैन के यहां मिली नकदी को एसपी से जोड़ा, अखिलेश यादव से जोड़ा। अमित शाह ने कहा एसपी सरकार के दौरान फैलाई गई दुर्गंध के निशान अभी भी मिल रहे हैं। ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी है। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहां रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोलिए, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। चाहे पीयूष जैन हो या पंपी जैन, पिछले कई दिनों से बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। बीजेपी कह रही है पीयूष जैन के यहां मिला पैसा समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश कह रहे हैं पीयूष जैन के यहां रेड तो पड़नी ही नहीं थी, गलती से पड़ गई, सारा पैसा बीजेपी का है, गलती से बीजेपी ने पकड़ लिया। इसीलिए उस खींच को मिटाने के लिए अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन पर रेड डाली गई है। अब आपको बताते हैं आखिर पुष्पराज जैन और पीयूष जैन को लेकर ये जो कंफ्यूजन चल रहा है ये है क्या। दरअसल पी जैन, पी से ही पीयूष जैन है, पी से ही पुष्पराज या पंपी जैन है। दोनों कन्नौज के निवासी हैं, देखिए ऊपर। दोनों छिपट्टी मोहल्ले में रहते हैं, वहां उनका घर है। दोनों का पहला नाम पी से शुरू होता है, पीयूष, पुष्पराज। दोनों के आगे जैन लगा हुआ है, दोनों जैन हैं और दोनों इत्र के कारोबारी हैं।
एक्सपोर्टर हैं और दोनों के ही देश के कई बड़े शहरों में दफ्तर हैं। अब अखिलेश का दावा है कि सेंट्रल एजेंसी यानी डीजीजीआई, उसके पास पी जैन का कंफ्यूजन हो गया, यह अखिलेश का दावा है, और इसीलिए सरकार ने, बीजेपी ने गलत पी जैन पर रेड पड़वा दी, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पीयूष जैन, जबकि पढ़नी थी पुष्पराज उनके यहां। यह अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने अपने ही व्यापारी पर रेड पड़वा दी गलती से, जबकि छापेमारी समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज के घर पर होनी थी, जो अब हो रही है। पी जैन के नाम पर यह जो सियासत चल रही है ना, इसी पर है हमारा राष्ट्र की बात में आज का सवाल। एसपी के पी जैन पर रेड सही है या गलत? और दूसरा, अखिलेश क्यों बोले बीजेपी ने अपना ही काला पैसा पकड़ लिया? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन, कांग्रेस की तरफ से यहां आचार्य प्रमोद कृष्णम आ गए हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, और शरद कोहली हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत। शहजाद पहली बार मेरे शो पे आ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता बनने के बाद। पहले तो बधाई, स्वागत शहजाद। लेकिन यह उम्मीद मत करिएगा आसान सवाल पूछूंगा। जी शुक्रिया, शुक्रिया मानक जी। नहीं, मेरी ये उम्मीद कभी मीडिया से नहीं होती है, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। अच्छा, सीधा सवाल। अखिलेश कह रहे हैं पहले अपना ही पैसा गलती से पकड़वा दिया और अब अपनी खींच मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी के पी जैन पर रेड पड़वा दी। जवाब दीजिए शहजाद। देखिए मानक जी, जब भी भ्रष्टाचार का होता है इत्र, वो निकलता है समाजवादी का मित्र। अभी अखिलेश यादव जी, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी के तर्कों से तो बेहतर तर्क वो देंगे। जब पहले दिन 3 इनके कारोबारी कम वर्कर के ऊपर रेड पड़ी, तो इन्होंने कहा विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। इन्होंने कहा 18,000 से ज्यादा कुछ बरामद नहीं हुआ, जबकि निकला सरकारी डॉक्यूमेंट और सारे मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया कि 86 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम था, जिसमें से 68 करोड़ मान लिया गया और 400 करोड़ के बोगस ट्रांजैक्शन थे। उसके बाद पीयूष जैन पर रेड पड़ी। अब ये कहते हैं गलती से रेड पड़ी। अगर ये गलती से रेड होती मानक जी, तो 100 घंटों से अधिक ये रेड चली, 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, कितने किलो तो सोने निकले, कहीं पिलो से निकले, कहीं पलंग से निकले, कहीं तहखाने से निकले, कहीं टॉयलेट से निकले, कहीं टोटी से निकले, जहां हाथ डालो वहां से पैसा और सोना निकला। और ये गलती से जहां रेड कर दी वहां से इतनी सारी बरामदगी हुई। और हमने तो यही नहीं कहा, हमने तो प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा कि बक्सों में कैश मिला है, तो उसमें तुरंत रिएक्शन आ गया अखिलेश यादव का, जैसे कि जैसे रेड पड़ी तो रेड अलर्ट शुरू हो गया। मतलब कि मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं टोपी में कहीं ना कहीं छेद था, और वो छेद पर ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया किसी ने, जैसे माफियाओं पर कार्रवाई होती है। आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृहमंत्री, सबने सीधा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था जो पैसा पीयूष जैन का मिला है वो समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए अखिलेश को और सपा को जवाब देना पड़ा। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप साबित करिए कि पीयूष जैन के यहां जो पैसा मिला है वो समाजवादी पार्टी का है। आपने तो साबित किया नहीं, उल्टे आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर रेड पड़ गई। मैं बताता हूं, मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, उस रेड के बाद, सेकंड पीयूष जैन की रेड के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो खुद के बीजेपी के ही लोग हैं। चलिए मान लेते एक तर्क कि ये बीजेपी का व्यक्ति है, तो ये तो निष्पक्षता दिखाती है ना एजेंसी की। आज जब पंपी जैन पर फिर से रेड हुई है और उसकी रेड चल रही है, तो इसको आप विद्वेषपूर्ण कार्रवाई क्यों कह रहे हैं? अगर आपका तर्क है कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पीयूष जैन के ऊपर जो कार्रवाई हुई वो भाजपा का है, तो ये तो आपको बताता है निष्पक्ष है। देखिए, अखिलेश यादव से किसी भी एजेंसी पर विश्वास रखना, ये तो साइंटिस्ट को भी, हमारे वैज्ञानिकों को भी बीजेपी का कहते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। मेरा केवल कहना इतना है कि आज जो तर्क कई समाजवादी पार्टी के नेता देते हैं टीवी पर कि इनके सीडीआर खंगालिए, अरे आपको कैसे पता पीयूष जैन के सीडीआर में क्या निकलेगा? एक ने सुबह कहा मुझसे टेलीविजन डिबेट पर कि इनके पास बीजेपी के मोबाइल नंबर है इनके फोन में। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, यदि आपका कोई कनेक्शन नहीं है पीयूष जैन से, तो सबसे पहले ऊ और आह क्यों आपसे निकला? और दूसरा, इनके सीडीआर में किसका नंबर है, इनके मोबाइल में किसका नंबर है, ये किससे संपर्क करते हैं, ये किसके साथ इनका तार जुड़ा है, आपको कैसे पता? मानो आपका बिजनेस पार्टनर। तो मुझे लगता है आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन या पंपी जैन,
उन पर आज रेड से क्या मिलने वाला है? जी। क्योंकि उनको तो पता था पहले से रेड होने वाली है। हफ्ते भर से पीयूष जैन के यहां जब से रेड पड़ी है उसके बाद से उनको तो पता था मेरे यहां रेड पड़ेगी। आज की रेड क्यों डाली गई है, मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी के पास काला धन होता है, उसे पता हो कि रेड होने वाली है, तो वो अपने पास ही रखता है क्या सारा पैसा? आज की ये रेड अखिलेश कह रहे हैं सिर्फ अपनी खींच मिटाने के लिए आपने। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रवृत्ति क्या है समाजवादी पार्टी की ब्लैक मनी को लेकर। 2016 में अखिलेश यादव ने कहा था कि ब्लैक मनी आपको संभाल कर रखना है, इससे इकोनॉमी को रिसेशन में बचाया जा सकता है। मेरे पास बयान है। आज भी अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब तक लगा रहेगा तब तक कोई रेड नहीं होनी चाहिए। तो ब्लैक मनी के फ्रेंड फिलोसोफर गाइड तो अखिलेश यादव है। अब हो सकता है उनकी प्रवृत्ति को मानते हुए कई लोगों के ब्लैक मनी रहेंगे, पर मैं ये कह रहा हूं कि आज जो भी पुष्पराज जैन के पास होगा नहीं होगा, उसका जो भी खुलासा होगा वो एजेंसी करेगी। मैं आपसे कह रहा हूं अगर कुछ नहीं होगा तो आप तो पाक पवित्र साबित हो जाएंगे। तो आज डर क्यों है? क्यों आपने इलेक्शन कमीशन से कहा कि रेड नहीं होनी चाहिए? अच्छा, एक सवाल और, उसके बाद जा रहा हूं सुनील साजन जवाब देंगे आपका। पता है कि काला धन शहजाद एक सवाल और, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। शहजाद मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं, मैं दो तीन दिन से मैं पूछ रहा हूं ये सवाल, जवाब नहीं मिल रहा। आपके सारे नेता और आप भी बार बार पीयूष जैन के यहां मिले जी, करोड़ों अरबों की संपत्ति को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं बार बार ओपनली, चाहे आपके सीएम हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और बीजेपी प्रवक्ता हो। कोई सबूत दे दीजिए कि पीयूष जैन के काले धन का रिश्ता समाजवादी पार्टी से है, अखिलेश यादव से है। कोई तो सबूत होगा। जी, तो देखिए जहां तक सबूत इकट्ठा करना है और सबूत पेश करना है वो काम हमारा नहीं, वो काम एजेंसियों का है। एजेंसी करेंगे। एजेंसी ने तो पहले 3 रेड तो के बाद भी सबूत का वेट कर लेते, फिर पहले ही आरोप लगा दिया कि ये पैसा अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है। सबूत आ जाता तब आरोप लगा देते। मैं बता रहा हूं ना क्यों हमने आरोप लगाया। हमने आरोप यूं इसलिए लगाया मानक जी, जो सबसे पहले चीखता है, जो सबसे पहले दर्द इजहार करता है, हमने तो केवल इतना पूछा कि रेड पड़ी उन पर, दर्द आपको क्यों हुआ? जैसे हम संपत्ति कब्जा करते हैं माफियाओं की, दर्द अखिलेश यादव जी को होता है, बुलडोजर के बारे में वो बोलने लग जाते हैं। तो हमारा सिर्फ सवाल यह है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? सुनील साजन, आपको दर्द हुआ जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई। पीयूष जैन के पास काला धन था, ये तो साबित है ना। ये तो साबित हो गया उनके पास काला धन है। तो दर्द इनको क्यों हुआ अगर रेड उस पर? सुनील, पहले मैं चाह रहा हूं शहजाद का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं ये जो थ्योरी अखिलेश यादव बार बार फ्लोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पिछली रेड गलती से गलत पी जैन के यहां पड़ गई थी, जो बीजेपी का आदमी है, वो क्या सबूत है उसका? कैसे आप कह रहे हैं कि पहले गलत रेड पड़ गई, अब सही रेड जानबूझ के मारी जा रही है? देखिए मानस जी, सबूत तो बीजेपी नहीं दे पा रही। मैं बड़ी देर से शहजाद भाई को सुन रहा था। ये अभी आपका कार्यक्रम खत्म होगा तो एक बार फिर आपका अगर शो देखेंगे तो उनको ये नहीं समझ में आएगा कि 5 मिनट ये क्या बोल रहे थे और क्या खुद को समझा रहे थे, क्या आपको समझा रहे थे। हमें तो खैर कुछ समझा ही नहीं पा रहे, देश को कुछ नहीं समझा पा रहे। एक बात जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कही, जिस दिन पहली बार समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के यहां रेड पड़ी, उसी दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि चलो हमें मालूम था कि अभी ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, चुनाव आ रहा है, सभी आएंगे इसलिए क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हो जिस देश का गृह मंत्री झूठ बोल रहा हो, 5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हो, तो आप सोचिए इतने बड़े झूठ बोलने वालों के बीच में सच हम और आप कैसे लेकर के जनता के बीच आएंगे। अब तो जनता बोलने लगी है। हम ये कह रहे हैं, चलिए आप लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है पीयूष जैन के यहां जो पैसा मिला वो समाजवादी पार्टी का है। हम कह रहे हैं क्या प्रूफ है? वो भाजपा से ताल्लुक रखता है, फाइनेंस भाजपा को करता है। अब ये आपको भी साबित करना पड़ेगा। पम्मी जैन से पहले सुनील, ये आपको भी साबित करना पड़ेगा। जब आप ये कहते हैं पीयूष जैन का रिश्ता बीजेपी से, आपको भी साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, वरना आप, मैं ये कहूंगा आप भी झूठ बोल रहे हैं। पीयूष जैन के यहां इतना पैसा मिला तो देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि नोटबंदी के बाद इतना पैसा उनके पास कहां से आया, किस बैंक से निकला। और दुबई से सोना आया है, दुबई से सोना उड़ करके सीधे कानपुर आ गया उनके घर में। ये देश की एजेंसियां क्या करती रही? देखिए मानस जी,
इसका मतलब इस देश में रेट जितने में भी कुछ लोगों के नहीं। पास काला पैसा है या निकलेगा वो सब बीजेपी का होगा, क्योंकि एजेंसियों की नाकामी है, नहीं, उनकी नाक के नीचे वो काला नहीं, पैसा इकट्ठा कहीं हो ना रहा कहीं था। तो ये कोई एजेंसियों तर्क की नहीं हुआ नाकामी सुनील, है। मैं ये पूछ रहा हूं, जब आप ये आरोप अच्छा, लगा रहे मैं- हैं कि पीयूष जैन के यहां ठीक मिला बात है। 200-250 करोड़ रुपया बीजेपी का है, वो बीजेपी का आदमी है, जी। तो कोई सबूत दे दीजिए ना। मैंने जैसे बीजेपी से हम सबूत दे मांगा, रहे हैं। मैं आपसे भी मांग रहा हूं। हाँ ठीक बात है, हम तो कह रहे हैं ना, हमने कहा कि हमारे नेता ने कहा कि जो पी जैन पहले छापा पड़ गया उसके यहां नहीं पढ़ना था, जिसके यहां आज पड़ा उसी के यहां पर पढ़ना कैसे था। पता आपको, ये कैसे पता वो आपको? इसलिए पता है कि इतना पैसा मिलने के बावजूद क्या कार्रवाई हो रही, सब कुछ तो वाइट होने जा रहा है उसका। ना 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 ना, सब एक कुछ सेकंड, वाइट हो जाएगा। डीजीजीआई ने उस बात को नकार दिया है जो 2 दिन से खबर चल रही थी कि उस जितना भी पैसा मिला है वो टर्नओवर मान लिया जाएगा, उसको डीजीजीआई ने चलिए, खंडन हम कर कह दिया रहे है हैं, उसका। नकार दिया है। हम ये कह रहे हैं कि एक आदमी के यहां इतना पैसा 4.5 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, 7 साल से आपकी दिल्ली में सरकार है, यही एजेंसियां क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? और जो मामला है शिखर का, शिखर वाले किसका प्रचार करते हैं? हमारा प्रचार तो नहीं करते। आपके पास तो सारे प्रूफ थे। एक साजिद देखिए, जी, आप असली अभी कह बात रहे थे मानव जी आपके क्या पास है, सारे तथ्य हैं। ये रेट में प्रूफ कुछ नहीं कीजिए है जो आप आरोप असली लगा रहे हैं। बात और ये दूसरी है कि बात, उत्तर मान प्रदेश लेते चलिए ये में बीजेपी अमित के शाह साथ जी आ रहे connected हैं, था, तो ये तो उत्तर निष्पक्षता प्रदेश में दिखाती है। योगी आदित्यनाथ जी घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा जी घूम रहे हैं, और जिन रथों से घूम रहे हैं, हमारे नेता ने भी कहा उन रथों से ज्यादा चौमीन वाली दुकानों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। नहीं 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 नहीं, भीड़ देख करके ये तर्क नहीं हुआ। हार की हताशा है। सुनील, ये कोई और तर्क नहीं किसियानी हुआ। देखिए नहीं, देखिए दिल्ली जहां तक खंबा तथ्यों की बात है ना सुनील, तथ्यों पर रहना पड़ेगा और तथ्य बहुत जरूरी है। आपने कहा बिल्कुल पिछली तथ्य। रेड देखिए- एक वो पी जैन, डिजिटल गलती हो गई, देखिए- अखिलेश कह रहे हैं डिजिटल गलती हो गई। मानव जी- पी जैन मानव जिसके जी- यहां रेड मारनी थी वो थे पुष्पराज जैन, गलती से वो इतनी बड़ी एजेंसी, देखिए, और वो जाके उसने पीयूष जैन के यहां रेड मार दी जो बीजेपी का आदमी था, इतनी बड़ी भूल कर दी, और उस भूल को सुधारने के लिए, खींच निकालने के लिए अब आपके पी जैन पर रेड मारी जा रही है जो पुष्पराज जैन है। इसका कोई सबूत तो होगा? जी। नहीं, देखिए, हम अपनी बात रख सकते हैं। आप अगर ये कहें कि हम क्या सबूत दें कि जयशाह ने कैसे पैसे कमा लिए, अगर जयशाह उत्तर प्रदेश में होते तो अखिलेश यादव जी कमवा देते, अखिलेश यादव जी उनको काला पैसा दे देते। ना। एक देखिए, होता क्या है, हम लोग गली मोहल्ले में जानते हैं कौन किसका फाइनेंसर है, और ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर पुष्पराज जैन, पंपी जैन हमारी पार्टी के नेता हैं, हाँ। तो जो ये पीयूष जैन है ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अरे लोग बहुत हैं। बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया, भाजपा के नेताओं बहुत ही का बढ़िया। जो इसीलिए मामला इसीलिए हमारे आचार्य जी, नेता एक ने सेकंड, कहा- सुनील, वन सेकंड आचार्य जी, इसीलिए मुझे सुनील साजन बहुत पसंद है। बड़ी ईमानदारी से कई बार अपनी बात कह जाते हैं। कह रहे हैं देखिए, जैसे पुष्पराज जैन हमारे आदमी है, हमारा फाइनेंस और बाकी चीजें देखते हैं, उसी तरह पीयूष जैन बीजेपी का देखते हैं। आचार्य जी, ये जो पी जैन पर झगड़ा चल रहा है इसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? जबकि आपको तो लपकनी चाहिए थी अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से। हाँ देखिए मानक जी, अभी तक जो चल रहा है ये जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं आइस पाइस, ये एक खेल सा चल रहा है, मजाक चल रहा है, और ये जबकि बहुत ही संजीदा मामला है। पहला सवाल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पुष्प जैन कौन है और पी जैन कौन है, क्योंकि देश ने देखा कि 3 दिन तक नोटों की गिनती हुई, अकूत संपदा, जहाँ 200 करोड़ के करीब कैश मिलता है, तो सवाल इस बात का है कि और उत्तर प्रदेश की सरकार को और एजेंसी को ये जवाब देश को देना चाहिए। देश ये नहीं जानना चाहता कि कौन किसका है, ये आदमी किसके हैं, किस पार्टी के मेंबर हैं, किस पार्टी के नहीं हैं। देश जानना चाहता है ये पैसा किसका है और ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। दूसरा सवाल ये है उत्तर प्रदेश की सरकार और एजेंसियों से कि क्योंकि जिसके घर में इतना पैसा मिला, नगद पैसा मिला, कई दिन तक मशीनों से गिनती होती रही, तो उस आदमी को जेल भेज दिया। तो जब जेल चला गया तो पूछताछ तो हो चुकी होगी। तो देश की जनता के नहीं, देश की जनता को ये बताना चाहिए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3-4 रात हो चुकी हैं और उससे पूछा होगा कि ये पैसा किसका है। अब आपके घर में अगर 10-20-50 हज़ार रुपया हो तब तो चलता है, अगर 10-20 लाख रुपया हो तो पहले दिन मालिक से पूछ लिया होगा भाई ये इसका है। तो एजेंसियों को ये मालूम चल गया होगा, तो उस खबर को देश के सामने लाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पीयूष जैन कहेगा उसे आप मान लेंगे? नहीं मानना पड़ेगा। जिसके घर में पैसा मिला वो अगर ये कहेगा कि ये पैसा मानक गुप्ता का है, तो मानक गुप्ता के तो वो तो कह चुका कि मेरा पैसा है।
नहीं, वो उसने तो कह दिया कि भैया हम टैक्स जमा कर देंगे, बाकी पैसा हमें वापस कर दो। ऐसा नहीं होता। इतनी बड़ी रकम आई कहां से? अगर ये पॉलिटिकल फंड है तो ये बहुत बड़ा सवाल है, हमारे देश की एजेंसियों के लिए भी सवाल है, लोकतंत्र के लिए भी सवाल है। और मुझे तो अभी तक ये पता था कि नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो गया था, क्योंकि देश की सरकार तो दावा कर रही थी। तो बीजेपी के प्रवक्ता ये अब आज कह रहे हैं, ये रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि साहब काला धन है देश में, इसका मतलब खत्म नहीं हुआ था। ओके, अब अखिलेश जी ने जो कहा है मानक जी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अखिलेश जी ने कहा कि धोखे से रेड पड़ गई है ना, ये बात क्योंकि अखिलेश जी को कैसे पता हुई? ये सवाल आपने सुनील साजन जी से किया, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि अगर आप कहेंगे, आप ये कहते हैं कि वो बीजेपी का रिश्ता है, तो आपको सबूत देना पड़ेगा। अगर लेकिन सरकार से मेरी अपेक्षाएं ज्यादा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं, जब वो कोई बात बोलते हैं तो उसकी एक वजन होता है, हाँ, विश्वसनीयता का सवाल है। तो अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये पैसा समाजवादी का है, तो फिर रेड समाजवादी के ऑफिस में होनी चाहिए, फिर तो रेड अखिलेश जी के घर होनी चाहिए थी। फिर ये तमाशा क्या है? अपने घर में और पार्टी के ऑफिस में कोई पैसा थोड़े रखता है। मैं बताता हूं, ये समाजवादी पार्टी को और तमाम विपक्ष को बीजेपी बदनाम करना चाहती है। इनका काले धन से कोई मतलब नहीं है। ये अखिलेश जी को भी बदनाम करना चाहते हैं, ये कांग्रेस को भी इन्होंने बदनाम किया, इन्होंने ढोल पीटे हैं 2G के नाम के, लेकिन कुछ नहीं निकला इन्होंने। अब सवाल इस बात का है कि पैसा इतना मिला, ये दुनिया ने देखा, तो वो पैसा किसका है? निर्मला सीतारमण कह रही हैं और अमित शाह कह रहे हैं और वही शहजाद भी दोहरा रहे हैं कि अगर किसी के यहाँ रेट पड़ रही है, पैसा मिल रहा है, तो विपक्षियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा, देश की जनता जानना चाहती है। आपको तारीफ करनी चाहिए। अरे मैं तारीफ करिए, कितना पैसा पकड़ लिया। मैं तो कह रहा हूं, सारे व्यापारियों के घर छापे मारिए आप, कानपुर के छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के मारिएगा। 4.5 साल से आपको पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना ब्लैक मनी जमा हो चुका है। आज आपको लगा तो मारिए ना, सारे धंधेबाजों को आपको मालूम है, आपके टिप्स पे होगा। आप बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है क्यों हो रहा है चुनाव से पहले ये छापेमारी? विपक्ष को बदनाम करना चाहती है पार्टी, ये जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता। अरे भाई, एक सीधा सा सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सारे कह रहे हैं ये पैसा समाजवादी का है। अरे तो सिद्ध कर दो। हाँ, शहजाद बोलिए, सिद्ध करो ना। बोलिए शहजाद, आप बदनाम क्यों करना चाहते हो? हवा में बात क्यों करना चाहते हो? अगर आप सरकार में नहीं होते तो मेरा सवाल नहीं होता, मेरा सवाल बिल्कुल नहीं होता। ये अगर आप सरकार में हैं तो आपको ये बात, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये मेरा सवाल है। अब मैं जवाब दे रहा हूं, मानक जी जवाब देने दीजिए। वहां पे स्टूडियो में शायद बैठे, उसका गलत फायदा ना उठाए, मुझे जवाब देने। अरे तुम बकवास क्यों करते हो इतनी? तुम कहीं बैठे हो, कौन गलत फायदा उठाता? शहजाद नहीं, शहजाद तुम कहां बैठे हो? तुम सरकार कर सत्ता का गलत फायदा नहीं उठाते? तुम सरकार कर पार्टी का गलत फायदा नहीं उठाते क्या? रोज तुम बैठ करके इतनी उल्टी सीधी बातें करते हो। तुमने 5 मिनट बोला, वाहियात बातें की। मेरा सीधा सवाल है तुमसे, अगर ये पैसा समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के घर में रेड करिए ना, अखिलेश जी के घर में रेड करिए। नहीं तो ये वाहियात बात क्यों करते हैं? इन्होंने कहा वो वहां बैठे, बैठे का क्या मतलब होता? एक सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आप व्यवहार करिएगा, आप सवाल का जवाब दीजिएगा, भाषण मत दीजिएगा शहजाद। ना ठीक है शहजाद, यू गेटिंग अनइंटरप्टेड टाइम, पूरा टाइम दे तो वो किसी को बोलने नहीं देंगे, ये उनकी पुरानी प्रवृत्ति है। अब आप मौजिद हो गए, अब आप जिम्मेदार हो गए। इस तरह की वाहियात बातें मत करिए, और कम से कम मेरे साथ मत करिएगा। शहजाद पूनावाला होशमो के बात करिएगा, मेरे से इस तरह की बातें मत करोगे। स्टूडियो में बैठे क्या 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 कर लेंगे आप? को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करें? शुरुआत आपने की है, शुरुआत आपने की है। आचार्य जी शुरुआत आप करते हैं। आचार्य जी पानी पीजिए, सवाल जैसा करेंगे जवाब आप लेंगे। पानी पीजिए, पानी जवाब थोड़ा पानी पीजिए। नहीं वो मैं बता रहा हूं शहजाद, क्योंकि सैटेलाइट लिंक से जुड़े हुए हैं, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडियो में जो गेस्ट रहता है उसके पास एक तो टाइम लैग नहीं होता है सवाल पूछने और बोलने का। शहजाद का मतलब शायद ये था कि जो स्टूडियो में बैठा है उसके पास बेनिफिट होता है, अपर हैंड होता है। खैर नहीं हुए शहजाद, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, अनइंटरप्टेड जवाब दीजिए, बोलिए। जी 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 हाँ, देखिए आचार्य जी ने पहले 2 अच्छे सवाल उठाए। एक सवाल उनका था कि आपको जो पीयूष जैन से इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि जो भी इंफॉर्मेशन है किसका पैसा है, वो आप बता क्यों नहीं देते? आचार्य जी, आप भी रहे हैं बहुत वर्षों से राजनीति में, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो सही व्यक्ति है उस तक पहुंचा जाएगा। ये सार्वजनिक करने वाली बातें एजेंसियों के लिए नहीं, और जब सही आएगा समय वो कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आज जो रेड पड़ी है इससे आपको कई सारे संदेश मिलते भी होंगे और मिलने भी चाहिए कि कहां तक वो कड़ी जा रही है, और इसीलिए थोड़ा इंतजार आप भी कीजिए। आचार्य जी, आपको भी पता है समाजवादियों का किस प्रकार का हाल है। राहुल गांधी कहते थे 27 साल यूपी बिहार,
दूसरा, नोटबंदी के बारे में इन्होंने कहा, आचार्य जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने आतंकवाद पे बहुत सारे कदम उठाए, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, इंदिरा गांधी के जमाने में आर्मी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद करना बंद कर दिया? देखिए, जब प्रवृत्ति ऐसी होती है तो जहां मौका मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं साजन जी की पार्टी का इतिहास, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्कैम, हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्कैम, गोमती नगर घोटाला, ये सीएजी का भी उजागर हुआ है, 58,000 करोड़ का घोटाला। चलिए उसके तो कागज है ना, सीएजी ने कहा नोएडा अथॉरिटी की 58,000 करोड़ की जमीन दे दी थी इंदिरा को। अगर आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के यहां पड़ी रेड में कुछ नहीं मिला, क्या वो भी झूठ है? तब क्या आपके लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं होगा वो? तब आप माफी मांगेंगे क्या? बहुत अच्छा सवाल है। रेड खत्म हो गई है क्या? जो बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं उसका मुंडन करवाना है आपको, बच्चा पैदा भी होगा उसका मुंडन भी सही समय पर होगा। एजेंसियों को इन्होंने कहा 18,000 रुपए मिले, वो 3 व्यक्तियों के बाद 3 व्यक्ति के पास से 86 करोड़ रुपए अनडिस्क्लोज इनकम मिला। मेरे पास कागज है उसका, शरद कोहली और विक्रम सिंह रिपोर्ट किया गया, 68 करोड़ उन्होंने माना है उनके 3 व्यक्तियों में से एक ने। और आखिरी सवाल आचार्य जी ने आखिरी सवाल कहा था, आचार्य जी ने कहा था कि ये हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अरे आचार्य जी, जिनका इतिहास ही आईएनसी अर्थात आई नीड करप्शन का हो, उनको क्या बदनाम करेंगे हम? आपका तो कारनामा ही ऐसा है कि आप खुद ही बदनाम हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बदनाम करने के लिए कोई एजेंसी कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट में, आर्मी में, एजेंसी में विश्वास रखें। बोलिए। पहली बात तो इन्होंने कहा आई नीड करप्शन, यानी कि आईएनसी का फुल फॉर्म बताया। ये आईएनसी वही है जिसमें कम से कम 20 साल शहजाद पार्टी के मेंबर रहे हैं और पार्टी के अंदर खूब वकालत करते थे। ओके, अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं शहजाद पूनावाला आपसे कि आपने ये कहा कि साहब बड़ा सीक्रेट रखना है, जो जैन से इंफॉर्मेशन मिली है उनको सीक्रेट रखना है। बाकी इंफॉर्मेशन तो जो आपके हिसाब से वो लीक करनी हो तो रोज लीक हो रहा है, बाकी सब कुछ लीक कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि पैसा किसका, क्या सबूत इकट्ठे करके किसी विपक्ष के नेता के नाम लगाएंगे इसको? ओके ऑलराइट, ये बड़ा सवाल है। ओके, एक्सपर्ट्स के पास जा रहा हूं, शरद कोहली और विक्रम सिंह। या फेक एविडेंस इकट्ठा करेंगे। शरद कोहली इसलिए क्योंकि पैसों का, ब्लैक मनी का मामला है। शरद कोहली खुद आर्थिक मामलों के जानकार हैं और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। शरद कोहली, आपको क्या नजर आ रहा है इस पूरे मामले में? आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन देना ही ठीक रहेगा। शरद कोहली। देखिए मानक, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि पी से ना तो पीयूष है ना पी से पंपी है, पी से है पनप रहा, पी से पनप रहा। ये जो काला धन देश में पनपता है। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, ये पैसा कहां से आया। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इनकम टैक्स उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पर बड़ी सीधी सी बात है, जब पैसा किसी सुगंध व्यापारी के यहां मिला है जो कि पान मसाला और गुटखा इंडस्ट्री के वेंडर है, उनको सप्लाई करते हैं, वो परफ्यूम सप्लाई करते हैं जिससे आपको पान मसाले में खुशबू आती है। अब वो बिना बिलिंग का पैसा है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई 30% ले लो, बाकी मेरे को दे दो। ये वो पैसा है जो बिना ई-वे बिल के जो सप्लाई की गई, बिना इनवॉइस के जो सप्लाई की गई होगी, वो पैसा होगा। सीधा सीधा पैसा है कि भाई वो काला धन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया और वो काला धन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया, दोनों पॉइंट से वो हो गया। अब इसमें देखने वाली बात है मेरे हिसाब से मानक, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अंग्रेजी में बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि ये एक वेंडर है जहां ये सप्लाई कर रहे हैं, जहां से इनको पेमेंट्स मिल रही है। मुझे लग रहा है पूरी की पूरी सप्लाई चेन की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि सीधा सीधा बिना बिलिंग किया हुआ पैसा है। ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है मानक कि ये इलेजिटिमेट पैसा है, ये जरूरी नहीं कि ये अवैध गतिविधियों से है। ये पैसा अपना जो सामान बेच के सेल करके वो पैसा आ रहा होगा। फर्क सिर्फ ये है, बिना इनवॉइस का पैसा है, कोई ई-वे बिल नहीं है, सीधा ट्रक के ट्रक भर के परफ्यूम आती होगी। और जहां तक गुटखा कारोबार है, पान मसाला कारोबार है, मेरे ख्याल ये जग जाहिर है कि वहां पर बहुत सारा काम कैश में होता है, और क्योंकि कैश में कलेक्शन होती है, सेल कैश में होती है, पेमेंट वेंडर्स को कैश में होती है, सारा कुछ कैश टू कैश चलता रहता है, जिसके कारण ये पैसा इकट्ठा हो गया। तो ये तो इस पे जो पेनल्टी लगेंगी, और ये मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जेल का प्रावधान भी है, जीएसटी के अंतर्गत जाए, पर ये टैक्स देके आप एक पेनल्टी देके इसमें छूट जाएंगे। पर ज्यादा जरूरी क्या है कि इस टाइप की जो सप्लाई चेन चल रही है मानव, उसके गहराई में जाने की जरूरत है, उसकी तह में जाने की जरूरत है कि ये कैश कहां से चल के कहां तक जा रहा है और इसमें टैक्स क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो पी से शरद कोहली, एक सेकंड, शरद कोहली, पीयूष, पी से पनप। शरद 1 सेकंड, 1 सेकंड।
आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पैसा वो पैसा हो सकता है जो बिलिंग नहीं किया और गलत तरीके से कमाया गया, उस पर जीएसटी और टैक्स नहीं दिया गया। लेकिन यहां तो आरोप ये लग रहे हैं कि ये राजनीतिक पैसा है, ये किसी एक पार्टी का पैसा है और शायद चुनाव में उसका इस्तेमाल होने वाला था। और इसीलिए ये तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है ना शरद कोहली कि वाकई ये बिजनेस से कमाया हुआ पैसा है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा है। और मानक आरोप लगा कौन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ देखिए उत्तर प्रदेश। देखिए, कैश पर कहीं नहीं लिखा है कि ये पैसा सेल द्वारा कमाया गया है, 2 नंबर की सेल जिसको कहते हैं, या ये पैसा पॉलिटिकल पार्टी का है। ये तो काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है। परंतु मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर आप इसकी फाइनेंशियल ट्रेल, इसकी अकाउंटिंग ट्रेल, इसकी टैक्स की ट्रेल अगर फॉलो करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये किसका पैसा। अच्छा शरद, एक चीज और, क्या डीजीजीआई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, क्या वाकई उससे इतनी बड़ी डिजिटल गलती हो सकती है कि पी जैन कोई और था और रेड मार दी किसी और के यहां? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे मानक पैन नंबर होता है। हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पी जैन के यहाँ चले और दूसरे पी जैन के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि बल्कि डिजिटल प्रणाली में ये गलती संभव नहीं है। शायद डिजिटल नहीं होती अगर तो ये गलती हो सकती थी, डिजिटल में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आप जैसे लॉग इन करेंगे आपको सारी की सारी डिटेल सामने दिखाई दे जाएंगी। तो ये डिजिटल में बल्कि विक्रम सिंह जी, ओके, डिजिटल में संभव नहीं है, नॉन डिजिटल में संभव है। बिल्कुल सही है विक्रम सिंह जी। अब जैसे मैंने कहा, मैं आपसे भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ इतना पूछूंगा, आपको क्या लग रहा है? पहले रेड हुई पीयूष जैन के यहां, 200-250 करोड़ रुपया मिला ब्लैक, और आज हो रही है समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के यहां। क्या लग रहा है आपको? दोनों तरफ से आरोप भी हो रहे हैं, आपका पैसा। मानक जी, अपने सभी राजनीतिक मित्रों को प्रणाम करते हुए मैं कहूंगा कि किसी पूर्वाग्रह या किसी प्रीकंसीव नोशन से, प्रतिशोध की भावना से रेड वेड संभव नहीं है, क्योंकि ये अकाउंटेबल है जुडिशरी को, जजेस को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। एक त्रुटि अगर हुई तो मान लीजिए नौकरी चली जाएगी, जेल जाने के भी मौका आ सकता है। दूसरी बात, आपने कहा गलती चौकी स्तर पे होती है। बहुत पहले एक D39 गैंग हुआ था विद्याराम का, बाह जिला आगरा में। वहां कोई विद्याराम पकड़ रहा है और गलत विद्याराम को पकड़ लिया, वो चौकी स्तर पे तो हो सकता है। यहाँ पर आपने सीडीआर की बात की, हफ्तों महीनों लगते हैं सीडीआर और तमाम चीजों की सर्वेलेंस करने के बाद। और जैसे मैन ईटिंग टाइगर हमला करता, पहले 12 बार शिकार को तौल लेता है और 13वीं बार आक्रमण करता है। यहाँ पर हर अनुसंधान करके, यहाँ तक कि घर में शाम को पकौड़ी बनी थी या बिस्कुट आया था, ये सब जानकारी करने के बाद छापे पड़ते हैं। आचार्य जी ने ये कहा था तो बताते क्यों नहीं? बता देंगे, क्या पर्चा आउट कर देंगे? बताने का मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसके तार कहां से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं। अभी उनके ऊपर के खतरे की घंटी चली थोड़ी है कि पहले से ही पर्चा आउट कर दे। बल्कि हाँ, ये जरूर है कि भ्रम की स्थिति, डाइग्रेशन और डाइवर्शन जरूर हो सकता है, ध्यान भटकाने के लिए। हाँ, ABCD कह दे, जबकि मालूम पड़े कि रेड अब अगली पड़नी है XYZ के यहाँ। तीसरी चीज, अभी तो आपने देखा कि क्यों बता दें और कैसे जेल भेजी आचार्य जी इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी कभी कभी ऐसी नादानी की बातें कर देते हैं। अभी समझ लीजिए कि इनके साथ पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स भी रहते हैं और तमाम इन्वेस्टिगेटर्स, जहां उनके सामने लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट और जहां पर कलाई से पूछताछ होगी रिमांड पे, तो आचार्य जी बड़े बड़े सूरमा इस जाड़े में पसीना बहाने लगते हैं। इसलिए ये गलतफहमी निकाल दे कि जेल गए तो अब निर्वाण प्राप्त हो गया। किसी को कोई निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है। और अब जब दोबारा पूछताछ होगी, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग, तब आप देखिएगा। ईडी के कार्यालय ने भी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा ना, सीबीआई और ईडी और इन तमाम दफ्तरों में सीसीटीवी लगाया जाए, वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं मानवाधिकार का हनन ना हो। हनन होना चाहिए, लेकिन मानव जी कोई अपने को बिल्कुल मुक्त न समझे कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जेल चले गए तो हम हमारे ऊपर कोई सख्ती नहीं हो सकती है। सख्ती होती है, होती रहेगी। और अगर किसी अधिकारी ने पूर्वाग्रह से या मनमाने तरीके से की है तो उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। और तमाम रिसर्च के बाद, अनुसंधान के बाद मैं खुलासा नहीं करूंगा। सीडीआर तो बहुत मामूली सर्वेलेंस है, उसके अलावा तमाम सर्वेलेंस के बाद छापे पड़ते हैं। और 250 अच्छा, पुलिस को इसमें किस स्टेज पर इन्वॉल्व किया जाता है? विक्रम सिंह जी बताते हैं कि इस तरह की रेड्स की जानकारी बहुत गुप्त रखी जाती है और जब जाना होता है ठीक उस समय पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको अपने साथ ले जाते हैं। नहीं, पुलिस की तैयारी होती है और 1-2 दिन पहले, क्योंकि आप देखेंगे कम से कम
1000-2000 कर्मचारी लगते हैं, लेकिन ये कानो कान खबर नहीं होती है। अक्सर ये होता है कि अगर रेड कानपुर में हो रही है तो फोर्स लखनऊ में इकट्ठा होगा, और अगर इकट्ठा होगा तो ये कहा जाएगा कि बीहड़ में डकैतों के यहाँ ऑपरेशन करना है, ये भी नहीं बताया जाएगा कि किस लिए जा रहा है। बीहड़ के ऑपरेशन तैयारी पूरी, महिला पुलिस सब, और जब लोग वाहन में बैठ जाते हैं कहना होगा कि अब आप इन मोहल्लों में चलिए। टीम लीडर्स को भी नहीं मालूम पड़ता, और अगर किसी पुलिस अधिकारी से पूछा आपको कहां जाना है, गंतव्य क्या है, तो सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि वो चीज जानने की कोशिश कर रहा है जो कि अनुचित है। पुलिस अधिकारी भी सस्पेंड हो चुके हैं इसमें, जिन्होंने जानने की कोशिश की कि क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ये अधिकारी सादे कपड़े में जो है हमारे साथ जा रहे हैं, ये कौन है आपको जानने, पुलिस अधिकारी ये भी नहीं पूछ सकते ये अधिकारी कौन है। केवल जिले का एसएसपी या डीआईजी जान सकता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। मानक जी, हाँ बोलिए आचार्य जी, कुछ कहना चाह रहे थे। विक्रम सिंह जी, वाकई मैं नादानी पे मुझे अचंभा नहीं हुआ, मैं तो नादान हूँ, लेकिन विक्रम सिंह जी तो बड़े समझदार हैं। मैं विक्रम सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, आप डीजीपी रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता है और ये बताया नहीं जा सकता है ये पैसा किसका, तो मुख्यमंत्री को कैसे पता चल गया ये पैसा समाजवादी का है? गृह मंत्री को कैसे पता चल गया ये समाजवादी का? मैं नादान हूँ, मुझे फख्र है अपनी नादानी पर, लेकिन विक्रम सिंह जी मुझे आपकी बेईमानी पर सवाल है। आपने ईमानदारी से बात नहीं की। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक, एक मेरा सुनिए विक्रम सिंह जी, मेरी बात सुनिए, लेट मी फिनिश विक्रम सिंह जी, लेट मी फिनिश विक्रम सिंह जी। आपने कहा कि मैं नादान हूं, मैं स्वागत करता हूं आपकी बात का। नहीं विक्रम सिंह जी, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पूरा सुना। मैं विक्रम सिंह जी, आपने जो बात कही मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। मैं नादान हूं, मैं नासमझ हूं, लेकिन मेरा सवाल है, आप बड़े समझदार हैं, आप बताइए ना, मुख्यमंत्री को किसने बता दिया, फिर गृह मंत्री को किसने बता दिया, फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि ये पैसा समाजवादी का है? ओके, विक्रम सिंह जवाब दे रहे हैं, नोटों पे साइकिल छपी थी? जवाब दे रहे हैं, विक्रम सिंह जी बोलिए, आप बताएं। अरे आचार्य जी, मैं आपको इतने जमाने दशकों से जानता हूँ, मैं भी आपको मैं यही कि मैंने पहले सुनिए तो सही क्या है। अरे जवाब, अरे जवाब तो सुनिए आचार्य जी, समर्थन करूंगा। आचार्य जी पहले उत्तर सुन लीजिए जरा। आचार्य जी, अच्छा ओके, जवाब दीजिए। हाँ विक्रम सिंह, टक्कर है मानक जी। हाँ बोलिए। मानक जी, मैंने पहले अपने वक्तव्य की शुरुआत सभी राजनीतिक मित्रों को प्रणाम करके सुनी, और उसका उद्देश्य अभिप्राय यही था सबको प्रणाम करने की। राजनीतिक भाषा समीकरण मेरी समझ के सर से ऊपर जाते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे कोई हो, उस पर टिप्पणी करने से परहेज करता हूं। आप लोगों के अपने जो है वो खुद निपटिए आप लोग। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, ओके। पहले सुनील साजन, उसके बाद आ रहा हूं शहजाद। सुनील साजन, आपने दोनों एक्सपर्ट्स को सुन लिया। ये जो नकली पी जैन, असली पी जैन, डीजीजीआई की गलती, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है आज के इस जमाने में जहां सब कुछ डिजिटल होता है, इंटेलिजेंस के आधार पर होता है। तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आपके नेता कि पहले गलत पी जैन के यहां छापा पड़ गया? देखिए, डिजिटल सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी की सरकार के कामों को अपना काम बता दिया गया। डिजिटल होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि कानपुर की मेट्रो का उद्घाटन हमने किया था, जबकि मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू जी उस कार्यक्रम में शामिल थे जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। तो आप डिजिटल की बात कहां कर रहे हैं? और डिजिटल किसको सिखा रहे हैं? जिनको भी एबीसीडी नहीं आती, उत्तर प्रदेश में आके एबीसीडी सिखा रहे हैं, वो बेचारे कहां डिजिटल जानते हैं? वो तो केवल दंगा कराना जानते हैं। अच्छा, ओके, सुनील एक सीधा सवाल है मेरा, बड़ा सीधा सवाल है। अब मैं केवल अपनी बात कह रहा हूं। एक तो आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर अधिकारियों ने, एजेंसियों ने अभी लीक नहीं किया है पर्चा, हालांकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि अब तक सारे पर्चे लीक हो गए यहां, लेकिन ये पर्चा लीक नहीं हुआ, तो उसके लिए हम योगी जी को धन्यवाद देंगे। लेकिन योगी जी को किसने बता दिया? अमित शाह जी को किसने बता दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी को किसने बता दिया कि ये पैसा समाजवादी पार्टी, और अखिलेश को किसने बता दिया कि गलत पी जैन के यहाँ रेट पड़ गई गलती से? अखिलेश जी को किसने बता दिया, ये भी बताइए सुनील। नहीं, ये भी बताना पड़ेगा। आपने जो ये आरोप लगाया पीयूष जैन का पैसा बीजेपी का है, पीयूष जैन बीजेपी का आदमी है, ये भी तो अखिलेश जी को किसी ने बताया होगा ना? किसने बताया? हाँ, बिल्कुल बताया होगा। और क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके सब जगह संपर्क होते हैं, गली मोहल्ले में। तो ठीक है, अगर अखिलेश जी का आरोप पॉलिटिकल संपर्कों के आधार पर सही है, तो फिर बीजेपी का आरोप भी सही है सुनील। इनका लेन देन बीजेपी से है, ये पैसा बीजेपी का है। व्यवहारिक बातें होती ना जो कागज पे नहीं दिखाई देंगी। ओके, अच्छा सुनील, एक छोटा सा सवाल और, छोटा सा सवाल, बड़ा छोटा सा। अगर आपके एमएलसी के यहाँ, अगर आपकी एमएलसी के यहाँ ब्लैक मनी मिला, तब तो मान लेंगे कि रेट सही थी? क्यों नहीं मानेंगे? ओके,
क्यों नहीं माने? शहजाद पूनावाला, बोलिए शहजाद। हम भारतीय जनता पार्टी थोड़े हैं बोलिए शहजाद। भाई, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम तो सच को सच मानेंगे। अच्छा चलिए, देखिए साजन जी मेरे वैसे सुनील साजन जी मेरे वैसे अच्छे मित्र हैं और आज मेरे लिए ही जवाब दे रहे हैं। वो देखिए, वो कह रहे हैं कि उनके सूत्र वो करे तो चमत्कार, और अगर हम उसी सूत्र के आधार पर अपनी बात रखें और इतिहास के आधार पर बात रखें तो हम गुनेगार। अरे भाई साहब, हमने आप पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस नहीं चलाया था, आचार्य जी की पार्टी ने चलाया था। याद है कितने वर्ष तक आचार्य जी की पार्टी ने आपको भ्रष्ट घोषित किया था और आपके परिवार को भ्रष्ट घोषित किया था। यह हमारा कृत्य नहीं था, यह कांग्रेस का कृत्य था। साजन जी मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल दीजिए। एक करके बात करते हैं, अच्छी डिबेट। देखिए दूसरी बात, एक सेकंड सुन लीजिए। दोनों एक्सपर्ट्स ने अपनी मानक जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मानक जी, मैंने सबकी बात सुनी, मेरे बीच में ना बोले प्लीज, अपने मौके में बोले। हाँ सुनील जी, मेरे बात बोल दीजिए आप। देखिए दूसरी बात जो निकल कर आई कि ये कहते हैं कि हमने सब चीज का क्रेडिट लिया। हम तो कह रहे हैं आज कि लोहिया जेपी के उद्देश्य को लगाकर पलीता आज भ्रष्टाचार का काटे बबुआ फीता। हम तो आपसे कह रहे हैं कि क्रेडिट ले लीजिए इसका। देखिए जैसे आरोप आप लगा रहे, आपने एक भी साबित नहीं किया, पर हम आपको पूरी प्रणाली के साथ बता रहे कि किस प्रकार से पहले दिन जब रेड हुई, सुनील साजन और उनके तमाम समाजवादी नेताओं ने कहा कि 18,000 रुपए से ज्यादा बरामद नहीं हुआ। आपको मैं ये सरकार का कागज दिखाता हूं जो कि तमाम अखबारों में भी छपा है। ये देखिए डिस्क्लोजर कितना हुआ है, 86 करोड़ का। अब आप मुझे कोई कागज दिखा दीजिए जिसके आधार पर आपने कहा कि पीयूष जैन का पैसा बीजेपी का पैसा है। आप नहीं दिखा पाएंगे। जो बात विक्रम जी ने की और जो बात हमारे शरद कोहली साहब ने की, ये बिल्कुल सही है कि ऐसे रेड गलती से नहीं पड़ती। अरे लेकिन टाइमिंग पर भी तो सवाल उठेगा शहजाद। टाइमिंग तो देखिए, चुनाव से ठीक पहले रेड हो रही है, रेड पर रेड चुनाव से पहले 4.5 साल तक कोई रेड नहीं हुई। यानी कि सरकार की नाक के नीचे, एजेंसियों की नाक के नीचे ये सारा काला पैसा जमा किया जा रहा था। खूब चल रहा था गोरख धंधा 4.5 साल, और चुनाव से ठीक पहले रेड पे रेड। ना मानक जी दोनों चीज बोलो, दोनों चीज का जवाब दे रहा हूं। चुनाव आए इसीलिए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना हो, ऐसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। वरना आप विक्रम जी जैसे, अरे तो 4.5 साल ये रेड ना हो, ऐसी व्यवस्था भी तो नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय ही हो। विक्रम जी, चुनाव आए डाकुओं को नहीं पकड़ना है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। जब सबूत मिलेगा तब कार्रवाई होगी। क्या आप कल विक्रम जी जैसे ईमानदार अफसर को यह कहेंगे कि विक्रम जी चुनाव आ गए, मेरा वोट बैंक चला जाएगा, कृपया करके जालीदार जो गुंडे हैं उनको मत, टोपी वाले गुंडों को मत पकड़िए? ऐसे थोड़ी चलती है व्यवस्था। दूसरी बात, हमें तो ये पी जैन की टिप अखिलेश जी नहीं कही। जब पीयूष जैन पर रेड पड़ी तो अखिलेश जी खुद सामने आकर बोला कि देखिए आप गलत जगह चले गए, ये सही आदमी, इसके घर चले जाओ, ये उन्होंने कहा। देखिए उन्होंने टिप दी है। मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव इतने अच्छे नेता है, जैसे साजन जी मेरा जवाब दे रहे हैं, अखिलेश जी ने टिप दी कि गलत पीयूष जैन के यहाँ चले गए, ये सही जैन है, इसके पास चले जाओ। बोलिए सुनील, बोलिए। देखिए मानक जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही वो अनुभव के आधार पर कही। कर्नाटका में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, ये जब भागते हारते गिरते पड़ते बर्बाद होते दिखते हैं तो यही एजेंसियां लेके आते हैं। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आ गया, आपकी हरकतों से उत्तर प्रदेश की जनता जान गई, आप भी जान गए। आपका रिकॉर्ड आप भी मान रहे हैं कि 100 के ऊपर नहीं जा रहे हैं आप। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आचार्य जी इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बीजेपी और सपा भिड़े हुए हैं, तुम्हारा पैसा हमारा नहीं है। लेकिन हाँ, इसीलिए कह रहा हूं ना, आचार्य जी मुस्कुरा रहे हैं, आपके लिए आसान भी है कहना। तो अब देखना है क्या वाकई आज जो रेड हो रही है समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के यहां, उनके यहां से कुछ मिलता है ब्लैक मनी या नहीं मिलता है, और दूसरा पीयूष जैन के उस ब्लैक मनी जो 250 करोड़ से ज्यादा है उसका कोई पॉलिटिकल लिंक कोई भी पार्टी साबित कर पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम, शहजाद पूनावाला, सुनील साजन, विक्रम सिंह जी, शरद कोहली, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय